अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू सफ़र। हमने आपको बताया था ड्रामे के बारे में। ड्रामा क्या होता है? ड्रामा जो है एक वो होता है, वाक़या होता है, मतलब या कहानी होती है, दास्तान होती है जिसमें मुकालमे होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, कोई कहानी होती है और एक दिलचस्प होता है, वो सबके लिए सब देखते हैं, सुनते हैं। तो आज हम आपको एक ड्रामा जो है दिखाएंगे, सुनाएंगे, जो आपकी किताब में है। सफ़ा नंबर 46 किताब है हमारी किताब, सबक नंबर 8 और इसका उन्वान है गेंद। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा बताते हैं ड्रामे के बारे में। ड्रामा किसी वाक़े, दास्तान या किस्से को अमली तौर पर पेश करने का फ़न है और किस्से की तश्कील ड्रामे को दिलचस्प या गैर दिलचस्प बनाने में अहम रोल अदा करती है। ठीक है, तश्कील का मतलब है उसे शक्ल देना, उसको दिखाना, करके दिखाना। उससे वो या तो दिलचस्प हो जाता है या गैर दिलचस्प हो जाता है। ड्रामा हरकत व अमल का नाम है। ड्रामा करके दिखाने की चीज़ होती है, इसलिए ड्रामा निगार के अलावा करके दिखाने वालों का भी रोल होता है। उर्दू के मशहूर अफसाना निगार कृष्ण चंद्र 1914 और 1977 ने अफसानों के अलावा नावल और ड्रामे भी लिखे हैं। उनके अफसानों के कई मजमूए यानी कलेक्शन है, शाया हो चुके हैं। कुछ के नाम ये हैं: तिलिस्म ख्याल, अन्नदाता, टूटे तारे, काला सूरज वगैरह। और चंद नावलों के नाम हैं: एक गधे की सरगुज़िश्त, मिट्टी के सनम, शिकस्त। कृष्ण चंद्र के अफसानों और नावलों में तंज भी मिलता है और उसी के साथ वो इंसान की सीरत के मुख्तलिफ पहलुओं को भी बड़ी खूबसूरती से पेश करते हैं। इस ड्रामे यानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, गेंद में, उन्होंने बड़े दिलचस्प अंदाज में 3 बच्चों की हिम्मत और बेखौफी दिखाई है। उनकी इस हिम्मत की वजह से कई मुजरिम गिरफ्तार किए जाते हैं। ठीक है, आगे जो है ना, अगले पेज पे हम देखते हैं कि ये जो है, जो पढ़ रहे हैं हम, इसमें क्या क्या कैरेक्टर हैं। एक तो मोहन है, 14 साल का लड़का। भूषण है, उम्र 11 साल। असलम है, उम्र 9 साल। और एक ठिंगना आदमी यानी छोटे कद का, पस्त कद का आदमी। पुलिस का हवलदार, पुलिस का सिपाही, 2 पहलवान, स्कूल के लड़के। और जगह मतलब लोकेशन क्या है? किसी बड़े शहर के बाहर का हिस्सा। ठीक है, ज़माना मतलब ज़माना हाल। जब पर्दा उठता है तो स्टेज पर एक नीम तारीक कमरा नज़र आता है, मतलब जहाँ पे थोड़ा थोड़ा अंधेरा है। कमरे में रोशनी बहुत कम है, अंधेरे में चीज़ें बहुत धुंधली धुंधली नज़र आती हैं। कमरा बहुत पुराना और एक लंबे अरसे से बंद मालूम होता है। दीवारों से प्लस्तर झड़ चुका है। छत और दीवारों के कोनों से जाले लटक रहे हैं। पुरानी वजह के फर्नीचर पर मिट्टी की तहें जमी हुई हैं। स्टेज के बाएं तरफ लकड़ी का एक बड़ा और मजबूत दरवाज़ा दिखाई देता है। इस दरवाजे के दोनों तरफ लकड़ी की 2 बड़ी अलमारियां खड़ी हैं। स्टेज के दाएं तरफ एक बंद खिड़की नज़र आती है जिसमें रंगीन शीशे लगे हैं। इस खिड़की से मरकज़ की तरफ एक पुराना सोफ़ा आड़ा रखा है, जिसके करीब एक कद आदम शमदान भी है। ठीक है, यानी बड़ा सा एक वो है, लैंप है। सोफ़े के सामने एक तिपाई पड़ी है, छोटी सी टेबल पड़ी है। बाएं तरफ लकड़ी के बड़े दरवाजे के करीब की अलमारी के साथ ट्रंकों के पास लकड़ी की एक लिखने की मेज़ रखी है, जिसके दोनों तरफ लकड़ी की बड़ी दराजें हैं। मेज़ के सामने एक घूमने वाली कुर्सी और एक बड़ी अलमारी है, जिसके दोनों पट बंद नज़र आते हैं। ठीक है, ये तो आपको बता दिया गया इसका पूरा अहवाल, यानी अगर आपको ये स्टेज पे करना है तो क्या क्या इसका हमें बनाना पड़ेगा माहौल। जब पर्दा उठता है तो स्टेज चंद लम्हों तक बिल्कुल खाली रहता है। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा है और मुकम्मल खामोशी। फिर यकायक एक तड़ाका होता है और खिड़की का शीशा टूट जाता है और एक गेंद अंदर आती है और कमरे में गिर जाती है। चंद लम्हों के बाद 2 चेहरे खिड़की के टूटे हुए कांच के पीछे से नमूदार होते हैं और डरे सहमे खिड़की के अंदर देखते हैं, फिर जल्दी से गायब हो जाते हैं। फिर चंद लम्हों तक कुछ नहीं होता, चंद लम्हों तक फिर कुछ नहीं होता। फिर एक और चेहरा खिड़की पर नमूदार होता है। चंद लम्हे अंदर गौर से देखने की कोशिश करने के बाद वो चेहरा भी पीछे हट जाता है। अब टूटी हुई कांच के अंदर एक हाथ बाहर से अंदर को आता है और टटोल टटोल कर ऊपर की चटखनी को खोलता है। चटखनी एक जोरदार आवाज से खुलकर नीचे गिर जाती है और खटाक से खिड़की के दोनों पट खुल जाते हैं।
फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर खिड़की से अंदर को देखते हैं। 3 लड़के हैं। सबसे बड़े की उम्र 14 साल के करीब होगी, सबसे छोटे की उम्र 8-9 साल की होगी। बीच वाला 11 बरस का मालूम होता है, उसी के हाथ में क्रिकेट का बल्ला है। छोटा लड़का सरगोशी में। गेंद इसी कमरे में कहीं है। बड़े से, तुम चले जाओ ना अंदर। क्या तुम्हें डर लगता है? छोटा, हाँ, ये भूतों वाली कोठी है। बीच वाला, इसके अंदर कोई नहीं रहता। छोटा, ये कोठी परसों से खाली है, इसमें भूत रहते हैं। बीच वाला, मैं किसी भूत से नहीं डरता। छोटा, नहीं डरते तो अंदर जाओ। बड़ा, घड़ी देखकर इस वक्त शाम के 6 बजे हैं। मेरे ख्याल में अब खेल ख़त्म कर देना चाहिए, कल आकर गेंद ढूंढ लेंगे। बीच वाला, वाह, ये क्या बात हुई। खेल हमेशा 6:30 बजे बंद होता है, उसी वक्त बंद होगा और अभी तो मैं बैट कर रहा हूँ। बड़ा, मुझे 6:30 बजे घर पहुंच जाना चाहिए। बीच वाला, तुम भी डरते हो असलम की तरह? छोटे की तरफ इशारा करके। बड़ा, मैं किसी भूत से नहीं डरता भूषण। असलम, मैं बताऊं मोहन, तीनों अंदर चले। मोहन, हाँ ये ठीक है। भूषण, बड़े से, आगे तुम चलो। मोहन दलेर बनकर, बहुत अच्छा। मोहन खिड़की में से कूदकर स्टेज पर आ जाता है। उसके पीछे भूषण और असलम भी अंदर आ जाते हैं। तीनों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। मोहन, बहुत अंधेरा है। असलम, और जहाँ अंधेरा होता है वहीं भूत होते हैं। भूषण, फजूल बातें मत करो असलम, जल्दी से गेंद ढूंढो और बाहर निकलो। असलम, मोहन और भूषण से, तुम वहाँ देखो, तुम वहाँ देखो, मैं यहाँ देखता हूँ। खिड़की के करीब इशारा करके कहता है। मोहन, इस अंधेरे में दिखाई नहीं देता। मोहन, असलम और भूषण मुख्तलिफ कोनों में जाकर दोजानों होकर फर्नीचर के नीचे और फर्श टटोलते हुए गेंद तलाश करते हैं। गेंद तलाश करते करते मोहन और असलम एक दूसरे से टकरा जाते हैं। अंधेरे में दोनों घबरा कर एक दूसरे से चिमट जाते हैं और कहते हैं दोनों, भूत भूत। दोनों एक दूसरे का गला दबाने की कोशिश करते हैं। भूषण, अरे मोहन, ये तो असलम है। मोहन असलम को छोड़कर हाँफते हुए, उसने मुझे डरा दिया। भूषण, इस वक्त दिया सलाई होती तो गेंद फौरन मिल जाती। यकायक कमरे में हल्की रोशनी होती है। तीनों चौकन्ने होकर बाएं तरफ देखते हैं, जहां ट्रंकों के ऊपर उन्हें एक मोमबत्ती रोशन नजर आती है। तीनों हैरत से उस रोशन मोमबत्ती की तरफ देखकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। भूषण, ये मोमबत्ती किसने रोशन की? मोहन और असलम हैरत से सर हिलाते हैं। यकायक एक जोर का खटका होता है। तीनों घूमकर देखते हैं तो खिड़की के दोनों पट जोर से बंद होते हुए नजर आते हैं। मोहन, ये खिड़की किसने बंद की? यकायक उनके पीछे से जोर से हंसने की आवाज आती है। असलम, ये कौन हंसा? मोहन घबराकर, भागो भागो। भागने की कोशिश में तीनों गत्थम गत्था होते हुए एक दूसरे पर गिर जाते हैं। उनके गिरते ही ट्रंकों पर रखी हुई मोमबत्ती गायब हो जाती है और सोफे के करीब रखे हुए शमादान का बल्ब खुद ब खुद रोशन हो जाता है। तीनों लड़के हैरत से आंख फाड़ फाड़ कर रोशन शमादान की तरफ देखते हैं, फिर आहिस्ता से पीछे हट कर देखते हैं और उठकर बंद खिड़की की तरफ भागते हैं। मगर इतने अरसे में मरकज में पड़ी हुई लकड़ी की अलमारी जो दूसरे फर्नीचर के पीछे आ रही है, अपनी जगह से चलना शुरू करती है और चलते चलते खिड़की के सामने आ जाती है। लड़के भागते भागते रुक जाते हैं। होले होले अलमारी के पट खुलते हैं। अलमारी के अंदर एक आदमी नजर आता है। उसका सर कटा हुआ है और उसने अपने सीने पर लोहे की ज़िरा बख्तर पहन रखा है और ज़िरा बख्तर के ऊपर सर वाली जगह खाली है।
वहाँ एक सुराख है। उस आदमी के हाथ में एक तलवार है। तलवार से लेकर वो सर कटा आदमी अलमारी से निकलकर हौले हौले आगे बढ़ता है। मोहन, भूत भूत। असलम, इसलिए मैं कहता था अंदर मत जाओ। मोहन सर जमीन पर रखकर डंडोत करते हुए, भूत जी महाराज, हमको माफ कर दो, हम क्रिकेट खेलने वाले लड़के हैं। खिड़की के बाहर इशारा करके, उधर मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। असलम, हमारी गेंद इस कमरे में आकर गिर गई। जनाब भूत साहब, हम सिर्फ अपनी गेंद लेने आए हैं। मोहन, हमारी गेंद हमें वापस कर दो, हम अभी चले जाएंगे। भूत जोरदार कहकहा मारकर हंसता है। हा, तुम गेंद लेने आए हो भूतों वाली कोठी में? हा, तुमको गेंद वापस नहीं मिलेगी। भूषण, अच्छा ना दो, हम ऐसे ही चले जाते हैं। भूत, अब तुम नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। ये भूतों की कोठी है, यहाँ जो आया कभी वापस नहीं गया। खौफनाक आवाज में, हम तुमको खा जाएंगे। मोहन डर कर गिड़गिड़ाते हुए, नहीं भूत जी महाराज, हमको माफ कर दो। असलम, हमारी जान बख्श दो। भूत डपट कर, तुम यहाँ क्यों आए? असलम, अब कभी नहीं आएंगे। भूत, वादा करते हो? मोहन, भगवान की कसम, हमारी जान बख्श दो, अब कभी नहीं आएंगे। भूत, तो जाओ, उस दरवाजे से बाहर निकल जाओ। बाएं तरफ के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए तीनों लड़के हैरत से भूत की तरफ देखते हैं, जैसे उन्हें इस बात का एतबार ना हो। भूत चिल्लाकर, निकल जाओ। तीन लड़के जमीन से उठकर बाएं तरफ के दरवाजे की तरफ भागते हैं, मगर दरवाजे के करीब पहुंचने से पहले दरवाजे के दोनों तरफ रखी हुई अलमारियों के पट खुल जाते हैं और उसमें से दो नंग धड़ंग आदमी, जिन्होंने अपने बदन पर लंगोटा पहन रखा है, निकल आते हैं और लड़कों की तरफ देखकर कहका लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। सूरज शक्ल से बिल्कुल देव मालूम होते हैं। मोहन, भूत भूत। सर कटा ज़िरा बख्तर पहने हुए भूत और दोनों काले भूत लंगोट पहने हुए ज़ोर ज़ोर से कहका लगाते हैं और लड़कों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में मोहन और असलम दोनों भूतों के कब्जे में आ जाते हैं। बीच वाला लड़का, जिसके हाथ में क्रिकेट का बल्ला है, यक्का-यक पलटकर दोनों हाथों से बल्ला उठाकर सर कटे भूत पर वार करता है। उसी वक्त सर कटे भूत का ज़िर्रा बख्तर, जो दरअसल गत्ते का बना हुआ था, पिचककर टूट जाता है और अंदर से एक ठिंगने आदमी का सर निकलता है। वो आदमी तलवार छोड़कर भूषण को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर भूषण दाव बचाकर उस लकड़ी की अलमारी में दाखिल होता है। अलमारी के दोनों पट बंद हो जाते हैं। अंदर खटाक पटाक की आवाज़ें सुनाई देती हैं। फिर अलमारी फिसलती हुई एक तरफ गिरकर उलट जाती है तो मालूम होता है कि अलमारी पीछे से बिल्कुल नकली है। इसमें से ठिंगना आदमी निकलता है और उसी वक्त अलमारी के पीछे खिड़की से भूषण छलांग लगाकर गायब हो जाता है। बाहर से भूषण के चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। भूषण, मदद मदद, दौड़ो भागो, विक्टर, असगर, रामपाल, अमृत, जगजीत, भागो, पुलिस को बुलाओ, पुलिस पुलिस। बाहर से सीटियों की आवाज़ें, लड़कों के शोरगुल की आवाज़ें। ठिगना भूत, काले भूतों से तहखाने का दरवाज़ा खोलो और उन दोनों को अंदर ले जाओ, जल्दी करो। पहला काला भूत दोनों को काबू में रखने की कोशिश करता है, मगर दोनों उससे लड़ते हैं। दूसरा भूत जल्दी जल्दी बंद दरवाजे का ताला खोलने की कोशिश करता है, मगर असलम उसकी टांग पर काट खाता है। आखिर दूसरा भूत बड़ी बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाता है। दोनों भूत मिलकर लड़कों को दरवाजे के अंदर घसीटने लगते हैं कि ऐन उसी वक्त खिड़की से धमाधम बहुत से लड़के अंदर कूद पड़ते हैं।
उनके साथ पुलिस के 2 सिपाही भी हैं। लड़के भूतों पर फर्नीचर फेंकते हैं, लड़ने के लिए उन पर पिल पड़ते हैं। इस लड़ाई झगड़े में बलाखिर तीनों भूत पकड़ लिए जाते हैं। पुलिस का एक संतरी एक दीवार पर लगा हुआ स्विच दबाता है और कहता है, हवालदार जरा इन भूतों की सूरतें तो देखें। रोशनी होते ही पुलिस का संतरी सर कटे हुए यानी ठिंगने आदमी को पहचानकर हैरत में रह जाता है। हवालदार, अरे ये तो भगेला है, जाली नोट बनाने वाला। दूसरा संतरी पहले काले भूत का नकाब उतार फेंकता है। दूसरा संतरी, और ये काका है डाकू, 6 खून करके भागा है। तीसरा संतरी दूसरे काले भूत का चेहरा नंगा करता है। तीसरा संतरी, और ये उधम है, बैंक लूटने वाला। पहला संतरी, वाह मेरे यार, क्या भूतों की कोठी बनाई है तुमने। दूसरा संतरी, अगर इन लड़कों ने आज तुम्हारी कोठी लूट ली, क्यों भगीले। यकायक असलम को सोफे के नीचे गेंद नजर आ जाती है। वो उसे दबोच लेता है और सबको दिखाते हुए कहता है, असलम, आहा, हमारी गेंद मिल गई, हमारी गेंद मिल गई। पहला संतरी, गेंद भी मिली और इनाम भी मिलेगा तुमको भूषण, असलम और मोहन, और तुम सबको इनाम मिलेगा सरकार की तरफ से, क्योंकि तुमने आज बड़े खतरनाक मुजरिमों को गिरफ्तार कराया है। असलम, भूतों को गिरफ्तार करने का भी इनाम मिलता है। दूसरा संतरी, ये भूत नहीं है, बड़े खतरनाक मुजरिम हैं जो लोगों को डराने के लिए और अपने आप को छुपाने के लिए भूत बन जाते हैं। इनको पकड़वाने के लिए तुम्हें बहुत इनाम मिलेगा। असलम, नहीं, गेंद मिलेगी। तीसरा संतरी, हाँ भूषण। नया बल्ला भी। दूसरा संतरी, हाँ नया बल्ला भी। मोहन, और नई विकटें भी। पहला संतरी, हाँ नई विकटें भी और बहुत सारा रुपया भी। भूषण, अरे तब तो हम हर वक्त भूत पकड़ा करेंगे और हर रोज नए नए ग्राउंड पर क्रिकेट खेला करेंगे। सब लड़के एक साथ चिल्लाकर, हिप हिप हिप, हुर्रे हुर्रे हुर्रे। पर्दा गिरता है। कृष्णचंद्र। उर्दू सफ़र को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।